फीवर जैसा रहा तो फिर मेडिसिन मंगा लेते ना। अच्छा, पानी आपका ख़राब हुआ क्या? अपना पानी लेकर जाएगा, घाड़ी है आपके पास? ना 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 ना, उसमें ले जाया करो ना, वाटर कूलर में। बड़ा वाटर कूलर जो है वो गाड़ी पार्किंग पर लगा सकते अच्छा अब ट्रिप जा रही है क्योंकि वो रास्ते बंद कर देते हैं, अच्छा पार्किंग में लगवा देते हैं हर जगह। तो ये हो जाता है, तो नहीं रख सकते भैया इतना पानी, इतनी छोटी बोतल रख सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं रख सकते हैं। अरे तो फिर तो दिक्कत ऑब्वियसली, बिस्लरी वगैरह फिर इतनी कितनी ले ली? चेकिंग का भी रहता है कई जगह का। अच्छा, हाँ पूरे जाएंगे। चलिए। फीवर अगर हो तो फीवर की मेडिसिन ले लीजिएगा, ठीक है? भैया ली तो थी मैंने, फिर एलोपैथी ली क्योंकि मुझे आराम नहीं मिल रहा था। हाँ नहीं, मैं हम यहाँ अगर आपके पास ना हो तो हमारे पास से एलोपैथी भी ले सकते हैं। बहुत बुरा हाल था मेरा, वॉमिटिंग भी हो गई रात में। अरे ऐसा लगा डिहाइड्रेशन हो गया, बढ़िया कर। इतनी चुभन और फीवर ज़्यादा, ठंड लग रही थी, 2-3 दिन कंबल ओढ़ लिए मैंने। अच्छा, पानी बॉइल करके पीजिएगा, ठीक है? सभी लोग, सबको दिक्कत हुई है तो सभी लोग पीजिएगा। आइए, लंबी गहरी श्वास भरिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। कैसे करवाएं? लाइट हैवी कैसे करवाएं? देखो मैंने ऊंचा कर दिया, इसको ऊंचा ये मैंने यहाँ ना 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 वो ऊपर देखो, अरे सब दिलाएंगे। चलो, सबसे पहले सूक्ष्म व्यायाम ले लेते हैं, उसके बाद आगे तो हाथ सामने की ओर। वैसे गर्मी हो रही है, हाँ मौसम बादल भी है वैसे ना, धूप नहीं निकली है ना, बारिश में है ना धूप में है। तो फिर कार्तिक कैसे कर पा रही हैं आप? कार्तिक भैया 2 दिन का तो मेरा ऐसे ही हो गया। अच्छा, हाथ जोड़ लिए मैंने, कोई बात नहीं। मतलब उठ ही नहीं जा रहा था मुझसे, तो दवाई होती इतनी नहीं मिलती कि मतलब मन कह रहा था उठ जाओ, लेकिन शरीर कह रहा था। क्योंकि ये जिन लोगों के रह गए कार्तिक, ये 5 दिन जो 1 तारीख से 5 तक के हैं, कल अंतिम रहेगा तो विशेष रहते हैं। तो 3 बार अच्छा नहीं, वो 5 चीज़ें जो मैंने बताई है ना, वो डालकर नहा लीजिएगा, 5 चीज़ें एक ही बार में डाल। नहीं, आप एक बार वीडियो देख लीजिएगा, बढ़िया रहेगा, है ना? शॉर्ट में डालें, वो आप देख सकते हैं, है ना? तो वो
जो 5 दिन का जो छूट गया है वो देख लीजिएगा। 5 चीज़ें डाल दीजिएगा, इसमें तिल है, आंवला है, इस तरह से चीज़ें डाली हैं, इत्र है ना। तो डाल कर नहाइएगा, एक ही बार में डालिए, वरना अलग अलग दिन के लिए बताया है। क्योंकि पर्व हमारे सनातन धर्म की परंपरा रही। पर्व जो होते हैं एक्चुअल में अगर हम ये कहें कि हमारे संबंधों को, हमारे पारिवारिक सौहार्द को, हमारे मेल जोल को बढ़ाने का काम करते हैं। खुशियाँ आती हैं, मन बदलते हैं, और जब चीज़ें घर में एक त्यौहार का माहौल होता है तो एक नया मन के साथ फिर नया ऊर्जा के साथ व्यक्ति पुरानी चीज़ों को ख़त्म करने के बाद एक नए मन के साथ चीज़ें दोबारा शुरू हो जाती हैं। चाहे भले जैसे एक जैसा चलता रहे, है ना, आप एक जैसी लौकी खाते रहो तो फिर आपका मन उब जाएगा। इसीलिए सनातन धर्म की परंपरा बहुत खूबसूरत रही है कि थोड़ा सा मन उबा नहीं दूसरा पर्व आ जाता है। ठीक है, थोड़ी सी लड़ाई झगड़े मनमुटाव हुआ तो एक पर्व आ गया, फिर तो आपको पैर छूना ही है एक दूसरे, फिर तो गले मिलना ही है। ठीक है, फिर तो शॉपिंग करनी है। ठीक है, तो इस प्रकार से सबका सामंजस्य बैठता है, चाहे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, सबको मिलजुल कर रहना है, सबके काम आते हैं इन। और 4 ही वर्ण है, 4 ही धर्म, मतलब अगर हम ये कहें तो इन्हीं में जो है सबका भला भी होता है, सबको अर्थ की कामना भी होती है। तो जितने पर्व हैं वो यही शिक्षा देते हैं, इसलिए जो है। और एकादशी का तो वैसे भी बेहद महत्वपूर्ण रहता है। आज बड़ा मंगलवार है, कार्तिक मास का पवित्र मास का विशेष बड़ा मंगलवार है। जो लोग व्रत रखना चाहते हैं मंगलवार का, वो आज से ही प्रारंभ कर दी। जिन्होंने अभी तक नहीं किया है वो आज प्रसाद लेकर मंदिर में चढ़ा दीजिएगा, बजरंगबली जी के को अर्पण कीजिएगा। और कुछ उपाय हमने बताए हैं, आप अपने जीवन में जो चीज़ें चाहते नहीं हैं अथवा जो चीज़ें परेशान कर रही हैं उनके लिए हमने एक आज महा उपाय बताया है, उसको देखिएगा। शॉर्ट में उपाय हम शॉर्ट में ही बता रहे हैं ताकि लोगों तक अधिक से अधिक पहुंच सके। रिवर्स हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदरकांड को अवश्य आज पढ़िएगा समय निकाल कर। और अगर हम इन पर्वों में ढके रहते हैं, बंधे रहते हैं, तो उससे ये होता है कि हमारा आहार भी विकृत नहीं होने पाता है। अगर हम नियम में नहीं होंगे, ठीक है, तो हमारा आहार भी विकृत हो जाएगा। जो मर्जी खा लो, जब मर्जी उठ लो। अब कार्तिक में कम से कम ये तो है कि प्रातःकाल उठ रहा है आदमी, दोनों हाथ गोदी में। अगर भैया के पास समय हो तो सायकालीन वो भी आपके साथ आ सकते हैं। ठीक है, अच्छा नहीं, बेडिंग सीन आपके। मैं एक फ्रेंड से बात करूंगी जो आना चाह रही थी। अच्छा अच्छा, हाँ उससे बात करती हूँ, शादी में थी तब। हाँ
क्योंकि मैं ये सेशन जो है ना, अगर फिनिश हो गया फिर दोबारा से रिस्टार्ट करना मुझे भी टफ होता है, क्योंकि मैं आपको बताऊँ, मैं काफी आगे बढ़ जाती है चीजें, फिर उसको रिपीट करते रहो या तो वहीं स्टेबल रहो। हाँ, तो बात तो ये चीज़ें, एक तो ये चीज़ भी होती है, दूसरी चीज़ ये है कि मुझे भी थोड़ा सा अब समय कम मिल रहा है, क्योंकि एक चीज़ और मैंने शुरू कर ली है, तो इसलिए मेरे पास समय कम मिल रहा है। दरबार का अभी जो है वो ये हाथ से शुरू हो गया है, इसलिए मुझे समय कम मिल रहा है। कल भी लगभग 8,500 लोग, 8,82, 8,200 समथिंग लोग, और ये विचार क्या था ये है कि सब कुछ पास में है तो आसानी हो जाती है हमें भी, और अच्छा, अच्छा, ऐसा है, उसको फायदा जल्दी है ना, तो वो कहता है देखो मैंने करवा दी तो और फायदा, आराम हुआ नहीं हुआ। तो इस तरह के लोग भी, अब जैसे पेशेंट अभी हमारे पास अभी आया था, हालांकि उसकी बच्ची चौथी साल में पड़ गई, वो अभी तक आया नहीं था, बच्ची को लेकर नहीं आया था, तो आज आया वो। हालांकि दवाई लाता, मतलब रेगुलर चलती रही, लेकिन बच्ची को आज लेकर आया, दोनों पति पत्नी, कभी पत्नी आ रही है तो कभी वो आ रहा है, तो बच्ची नहीं आ पा रही थी। लेकिन उसने इस बीच में इन 4 सालों में, मैं समझता हूँ कि 20-25 पेशेंट ऐसे भेज दिए जिनकी ट्रीटमेंट यहाँ से चलाए हैं। तो वो कहता है देखो सबके बच्चे हो गए, तो उसको ज़्यादा खुशी मिलती है, अपना समझता है फिर वो। नहीं, एक अपनापन तो हो ही जाता है भैया, हमें ही भाई इतने साल हो गए, 5-6 साल हो गए, तो हमें लगता है कि ठीक बहुत बात। अच्छे से वो इम्प्रूव हुआ चीज़ें। जी जी, चलिए वक्रासन। फिर क्या होता है, एज अ डॉक्टर भी चीज़ें हमें समझ में आती हैं जल्दी जल्दी, कि अभी क्या चीज़ें होनी हैं क्या नहीं हैं।
एज अ योगाचार्य भी समझ में आती हैं चीज़ें, तो इससे फ़र्क पड़ता है चीज़ों से। और बाकी तो जी समाज में सब तरह के लोग हैं, किसी का कुछ नहीं कर सकते आप। जिसे नहीं आना है इसको करना ही नहीं है। उसको कमियां भी गिना देता है इंसान। हाँ कमियां भी गिना देता है। हाँ हाँ हाँ। नहीं, अब आप ही कह रहे थे तो शिवांग के मन में नहीं आया था, हालांकि आपके घर सब लोग आ रहे हैं, है ना, शिवांग नहीं आ पा रहा था, तो अभी क्या है, उसको खुद अच्छा लग रहा है। अर्ध मत्स्येंद्रासन, गोमुखासन। हल्का सा चिन को ऊपर उठा सकते हैं और साथ में अपोजिट डायरेक्शन में कुछ देर बना के रखिएगा। कॉलर पहन रहे हैं आप सफ़र में गए थे तब भी कॉलर नहीं पहन के गए थे, पहन लो। देखो अपने आप ऐसे ही हो जाता है, नीचे रख जाए तो वो फिर ऐसे याद हो रहती है। तो दो ले लो ना, एक ऊपर एक नीचे, ठीक है। जैसे अब हमें प्रॉब्लम होती है, स्टैंड में लेकर जाना पड़ता है ये, तो अभी बरेली नहीं जा पा रहे हैं हम, क्योंकि वो माइक की व्यवस्था, उससे बात हुई थी तो बोला गुरु जी अभी आया नहीं है माइक, क्योंकि जैसे अब उसने बोल दिया कि आ गया है, तो वो उसका एक जो माइक था उसका अपग्रेडेशन जो था ना नया वाला, एक और नया बन गया। तो मैंने कहा चलो अब तीसरा जो है वर्जन वही ले लूँगा मैं, तो वो ला नहीं पाया बेचारा, इसलिए जो है मेरा बरेली जाना भी नहीं हो पा रहा है। कई लोगों ने स्टैंड और भी मंगाया लेकिन ला ही नहीं पा रहा हूँ मैं। चलिए पहले बैठ के ताड़ासन कर लीजिए जल्दी से। बैठ के ताड़ासन। भूल गए आप? अच्छा, ये अरे 3 अभ्यास है ना, ऐसे शिवांग चौक रहा था, ताड़ासन कर लो जल्दी से। बैठ के ताड़ासन। तो ऐसे देख रहा मैं बैठ के, मैंने बेटा बताया भूल के, बोले हाँ ये लंबी गहरी श्वास, अंतः कुंभक, लगातार खींचिएगा। अदरक, लहसुन और जितनी ग्रीनरी हैं वो सब कुछ खाना है। और जिनको कफ इत्यादि है, मैं कह रहा था कि अदरक, लहसुन और गुड़, इनका प्रयोग अपने दिनचर्या में अवश्य प्रारंभ कीजिएगा। अच्छा, अधिक जो तामस लाता है वो प्याज लाता है, लहसुन नहीं लाता है, ठीक है। लोगों के मन में शंका रहती है कि लहसुन नहीं खाना है। गंध ज्यादा प्याज से ज्यादा लहसुन में होती है। नहीं नहीं नहीं, बहुत ठीक बात है आपकी, लेकिन तामसी जो है प्याज ज़्यादा होता है। अच्छा। हाँ, अगर आप तमस की वजह से नहीं खाते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्याज में अधिक तमस होती है। जिन लोगों को नींद कम आती है उनको हम प्याज ही बताते हैं। प्याज की सब्जी जो बनती है ना, प्याज आलू, प्याज, तो वो ज़्यादा खिलाते हैं तो नींद ज़्यादा आती है। ये आलस ज़्यादा लाता है प्याज, ये सुस्ती ज़्यादा लाएगा, तमस ज़्यादा पैदा करता है ना, इसलिए प्याज की बताते हैं, ठीक है। हमारे संप्रदाय में भी 4 नियम बताए गए हैं, उसमें ये सब निषेध है। प्याज भी नहीं खा रहे हैं? प्याज तो खा लेते होंगे, नहीं खाते हैं। प्याज भी नहीं खा रहे हैं, चलिए अच्छी बात ये है। नहीं खाते। लेकिन ये जब रोग बढ़ते हैं ना तो फिर दिक्कत आती है। चलिए अगला अभ्यास, चाय वगैरह तो भी छोड़ दिए सब। चलिए अच्छी बात है। हमारी वाली चाय शुरू कर दीजिए आप, अब जाड़े आ गए हैं तो थोड़े दिन के लिए ये वाली चाय प्रारंभ कर दीजिएगा। बदलते रहिएगा, टेस्ट को हमेशा बदलते रहना है। ऊपर की ओर स्लाइटली दृष्टिपात दीजिए अपनी हथेली की ओर। लंबा गहरा श्वास, अंतः कुंभक, बाह्य कुंभक। आसन ही लें पहले, फिर प्राणायाम में जाएं।
जल्दी बताइए। थोड़े से आसन करवा लीजिए, आसन 10 और मिनट और। ठीक है, आइए आइए भुजंग आसन में आएंगे, शलभ आसन में आएंगे, ठीक है। पेट के बल लेट जाएंगे। और दोनों पैर मिला लेंगे। अर्ध भुजंग आसन में आएंगे, लंबी गहरी श्वास भरेंगे और नाभि आसन पर लगी रहेगी। अंतः कुंभक 1 2 3 पैर मिला के रखिए पीछे। 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 वापस। इनहेल अगेन अप। क्या हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। एक बार और आइए, इनहेल अप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। दोनों हाथ साइड में, कौनी अंदर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। इनहेल अगेन अप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। दो बार हुआ है, एक बार और। इनहेल अप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। बहुत अच्छा। दोनों पैरों, दोनों हाथों को नीचे जंघाओं के रखें, शलभासन में जाएंगे। जितना अधिक उठा सकते हैं उतना अधिक उठाइएगा, कमर का दर्द बिल्कुल चला जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। दूसरे पैर से इनहेल अप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। दोनों पैरों को एक साथ, पैरों में बीच में गैप बनाइए। पहले पैरों में गैप बनाइए पीछे। इनहेल अप, एक साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। दोनों पैरों को मिला लीजिए अब। इनहेल अप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। बहुत अच्छे। मकर आसन में आ जाइए। पैर, दोनों पैरों को खोलिए। पहले ये वाला मकर। लंबी गहरी श्वास, पैरों में अच्छा खासा गैप बना के रखिएगा। माथा हथेली के ऊपर, हथेली और उसके ऊपर माथा। लंबी गहरी श्वास। अब एक तो 3-4 महीने से कह रही हैं हमसे कि 2 लोग हैं। चलिए दूसरे मकर आसन में जाइए। मकर आसन, अच्छा कोई बात नहीं। नहीं नहीं, हाँ ठीक। वो मैं तीसरे में चला गया था। चिन को ऊपर ही रखिएगा। जिनकी कमर में दर्द है, जिनको सियाटिका है, जिनके हिप्स में पेन रहता है और पेन उनके नितंब से होते हुए पैरों की तरफ चलता है, ऐसे लोगों के लिए शलभासन रामबाण है। और जिनको लोगों को अधिक प्रॉब्लम है वो हमारे चिकित्सा केंद्र से औषधियाँ मंगा सकते हैं। आपके द्वार तक कुरियर के माध्यम से औषधियाँ पहुँच जाएंगी। निश्चिंत रहिए, संपूर्ण लाभ प्राप्त होगा। जो लोग स्टोन कहीं पर भी है तो ऐसे लोग भी यहाँ से निरंतर औषधियाँ वितरित होती हैं, कुरियर के माध्यम से जा रही हैं। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा जाती हैं। और जितना पूरब की तरफ जाते हैं उधर पाइल्स की मेडिसिन बहुत जाती हैं। दोनों पैर एक साथ।
तो इस प्रकार से आयुर्वेद की शरण में आकर आप अपने संपूर्ण समाधान प्राप्त कर अपने जीवन को उद्धार कर सकते हैं, निरोग बना सकते हैं। क्योंकि ये काया में अगर कोई रोग आ गया, ये घुन की तरह बढ़ता चला जाता है। अब जैसे एक पेशेंट हमारे पास आया, उसको पथरी थी, 3 mm की पथरी थी, यहाँ वहाँ से मेडिसिन लेता रहा, लेकिन अब उसकी पथरी 28 mm की हो गई। हमने कहा मेडिसिन शुरू कर दो, बोला नहीं जी हम एलोपैथी खाएंगे। और अब उसकी आज आया है वो तो 28 mm की पथरी है। तो आज भी उसने ये कहा कि गुरुजी 15 दिन की मेडिसिन रह गई है कहीं की, पहले हम वो फिनिश कर देते हैं उसके बाद आएंगे। तो देखिए, आप अपने रोग को गंभीर मत कीजिएगा, बढ़ाइए मत, आप आयुर्वेद की राह पकड़ लीजिएगा। ठीक है, इन 20-25 सालों में आयुर्वेद बहुत अच्छा बढ़ा है। और मैं ये कहूँ कि स्वामी जी ने बहुत आगे थे, लेकिन इतने हैवी डोजेस नहीं आती थी। अब तो एक एक बार में दी जा रही हैं, ये खतरनाक हो जाता है। तो हैवी डोज से बचना है तो ऐसे डॉक्टर को चेंज कर दीजिएगा, आयुर्वेद की शरण में आ जाइए। ठीक है, चलिए कपाल भाती हैं। अरे आप आए हमें रास्तों की हमें उठ जाकर उठा एक गिरधारी काम यही आएगा कल भजन काम यही आएगा कल भजन कर भजन भगवान का काम आएगा कर भजन भगवान का संपूर्ण ताकत के साथ प्रहार करते जाइए विद ऑल पॉजिटिविटीज। एक एक रोग दूर हो रहे हैं, ऐसी सकारात्मक भाव के साथ प्रभु को समर्पित करते जाइए। एक एक श्वास से माला का जप हो रहा है, प्रभु तेरा नाम हो रहा है।
इंटीग्रेटेड कपालभाति प्राणायाम कर सकते हैं तो निरंतर कर लीजिए, एक एक रोग होते चले। कर भजन भगवान का काम यही आएगा। कर भजन भगवान का काम यही आएगा। ना कुछ लेकर बदले, ना कुछ लेके आया बदले। कर भजन भगवान का पूरा दिन भर मन ही अपने कर्मों के साथ परम पिता परमेश्वर श्वासों के माध्यम से, भले ही मंदिर में न बैठे, काम कर रहे, अपने काम के साथ परम पिता परमेश्वर का स्मरण छोड़ना नहीं, निरंतर भाव के साथ कहीं पर लगातार ये जप, मानसिक जप चलता ही रहना चाहिए। और ऐसा व्यक्ति संतुष्ट हो जाता, संपन्न हो जाता, सुखद हो जाता, प्रसन्न हो जाता, आनंदित हो जाता। फिर रोग भी उसको सताते नहीं, कष्ट भी सताते नहीं। अपना साथी बने बराती, जिनको कहता अपना साथी, मरघट तक तेरे बने बराती। साथ में कोई चले ना, साथ में कोई चले ना, तू अकेला जाएगा। कर भजन भगवान का काम यही आएगा। कर भजन
भगवान का काम यही आएगा, क्या बात। आइए बजरंगबली को नमन करते हुए श्रद्धापूर्वक अनुलोम विलोम और उनका स्मरण कर लेंगे। बड़ा मंगलवार, कार्तिक मास का अंतिम मंगलवार है। जो हनुमान जय हो। क्या बात। जय श्री राम। जय हो।
श्री राम जब जब जाना राम जब जब जाना कौन बना दिवाला जब शक्ति लगी लक्ष्मण और मूर्छा भारी आई मूर्छा भारी धरती पे देख लखन को सब रोने लगे रघुराई धरती पे देख लखन को सब रोने लगे रघुराई सब रोने धरती पे होने लगे जीवन का करके लखन जीवन का करके लखन कौन दिलाने वाला महाराज ने हनुमान जी को मौसमों की माला प्रदान करी। हनुमान जी ने एक एक मोती देखकर तोड़ कर देख ली। आप सब लोग हनुमान जी ने भरी सभा में कहा कि दुनिया की हर वो चीज मेरे काम की नहीं, जिसमें दिखती न छवि मेरे नाम की। और भरी सभा में श्री हनुमान जी महाराज ने अपने हृदय को किया क्या तुझे बस हीरा क्या विभीषण नाना और भगत सहना हनुमान जी महाराज ने छाती के एक बात कही क्या कहा
मीरा जानकी भगवान श्री हनुमान जी को सबसे ज्यादा राम जी का नाम सुनी है। इसके जितने लोग कहते हैं एक बार बोलो बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की जय। अभी टाइम देखिए, मैं उस हिसाब से करूँ। कितनी देर, कितने टाइम है और?
कितनी देर और कभी कराऊं ये पूछ रहा नहीं, जैसे तो हो गया है, बताइए आप। हूं। चलिए तो शांति बन। ओम देव शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति आपः शांतिरौषधयः शांतिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वदेवः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुण शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि ओम शांति 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 ओम। तो हमने ओम के विषय में आज शवासन कराया था। आपने अगर ऑनलाइन अगर देखा हो तो शवासन में हम ओम की व्याख्या की, ओम नमः शिवाय की व्याख्या की। उसको जो बिल्कुल बेसिक है, जो बिल्कुल गूढ़ है रहस्य ओम नमः शिवाय का और ओम का, उससे अवगत कराया। तो आप सभी लोग जिन लोगों ने नहीं देखा है, कल सायंकाल भी हमने ओम की चर्चा की, तो आज भी हमने प्रातःकाल योग सत्र में शवासन के माध्यम से आपको शिव तत्व की पहचान क्या है वो कराने का प्रयास किएगा। नहीं देखा हो, नहीं सुना हो तो एक बार अवश्य देखिएगा। और अभी थोड़ी देर बाद हम संध्या वंदन और उपरांत कुछ जो आप लोगों के से जुड़ते हैं, कनेक्ट होते हैं, जिन लोगों की समस्याएं उनको समझते हैं, सुनते हैं और उनका निदान आश्रम से किया जाएगा। तो हमारे साथ आप पुनः कनेक्ट हो जाइएगा। और अभी तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को, आश्रम का चैनल है वैद्य विशाल जौहरी, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दूसरों की तारीफ हमेशा कीजिएगा। पीठ पीछे भी कभी किसी की मन में भी अपने बुराई मत कीजिएगा। शरीर की इतना समय नहीं है कि आप दूसरों की चुगलियों में, बुराइयों में, आप दूसरों का हित में समय लगाएं। अगर आप अपनी अच्छाई नहीं कर पा रहे तो दूसरों की बुराइयां मत कीजिएगा और केवल अच्छाई के पथ पर चलते रहिएगा। निरंतर कर भला तो हो भला। जो देंगे वो कई करोड़ों गुना आपके पास लौट कर आएगा। चाहे वो बुरा देंगे तो चाहे वो रोग के रूप में आए, शोक के रूप में आए, नुकसान के रूप में आए, हानि के रूप में आए। तो इसलिए वो सब चीज़ें मत कीजिएगा। इसलिए अच्छा अच्छा बोलिए, दूसरों की तारीफ कीजिएगा, कॉम्प्लीमेंट अच्छे अच्छे दीजिएगा। तो हमारे साथ अभी काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं। सब एजुकेशन और दीपक पाटिल जी, आप लोग कहाँ से हैं जल्दी से बता दीजिएगा। और उपरांत हम यहाँ से फिनिश करेंगे और उसके बाद आप हमारे साथ संध्या बंदन में आप लोग कनेक्ट हो जाइएगा। जो बाबा के दरबार में हाजिरी लगाना चाहें वो हमारे साथ पुनः जुड़ जाइएगा। और काफ़ी अच्छा सत्र रहा, प्रातःकाल का भी और सायंकाल का भी। इस प्रकार से आप लोग कनेक्टेड रहिएगा। और समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। कुछ भी ना करने से तो कुछ अच्छा है। तो इसलिए जो छोटे छोटे उपाय हम यहाँ से बता रहे हैं उनको आप निरंतर अपनाइए अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए। और अभी चलिए हमें आज्ञा दीजिएगा और इसके बाद हम संध्या वंदन के साथ हमारे साथ जुड़ जाइएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। वैद्य विशाल जौहरी, अभी दीजिए आज्ञा। ओम शांति जी। कुछ पूछना? आप उसी दिन बना दीजिए, क्यों आपको दिक्कत ना